Good morning everyone. Today we will discuss chapter 2.1 Form of Business Organization Sole Proprietorship कि बेटा आज जो है हम 2.1 जो चैप्टर है व्यवसायिक संगठनों के प्रारूप और एकाकी व्यापार के स्वामित्व के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। The form of business organization are related with the ownership, and ownership is a legal concept which determines the authority and responsibility of the owners. The authority and responsibility of the owners keep on changing along with the changing form of ownership. क्या करें बेटा कि यहाँ जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो मीनिंग जो है वो बता रहे हैं कि जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो ओनरशिप के बेसिस पर जो है इसका यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कह रहा है कि ओनरशिप के साथ होता है। यानी कि ओनरशिप जो है एक लीगल कॉन्सेप्ट है, इसके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिटर्मिनेशन की जाती हैं। कह रहा कि ओनरशिप के जो हम वेरियस फॉर्म हो सकते हैं, साथ साथ जो है यानी कि जैसे जैसे ओनरशिप चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग इसके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी बदलते रहते हैं। इट मीन्स जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग होंगी। यदि वो पार्टनरशिप हो जाता है तो उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती हैं। यदि कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है तो भी कह रहा है कि इसके जो है तो इसलिए व्यवसायिक संगठन के प्रारूपों का संबंध जो है व्यवसाय के ओनरशिप के साथ होता है तथा ओनरशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि व्यवसाय के स्वामियों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको डिटरमाइन करती है। कह रहा है कि ओनरशिप के विभिन्न हम स्वरूपों के साथ साथ जो है इनके फॉर्म जो है के साथ साथ जो है स्वामियों के अधिकार और उत्तरदायित्व भी बदलते रहते हैं। इस प्रकार का जो होता है इसको हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग कहते हैं। अब कह रहा है कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका क्लासिफिकेशन जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा मेनली देखिए प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। अब देखिए इसमें क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो कह रहा है कि पार्टनरशिप जो है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है यानी कि इसमें प्राइवेट है, पब्लिक है और कह रहा है कि जॉइंट सेक्टर जो है इस प्रकार के आते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे पार्टनरशिप है जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो यानी कि मेनली जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसको 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। अब कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है इसको 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। कह रहा है कि नॉन इनकॉर्पोरेटेड है इसको क्लासिफिकेशन जो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर के रूप में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। जबकि इनकॉर्पोरेटेड है इसको कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज जो है और जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट जो है पब्लिक सेक्टर है इसको मेनली 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड है इसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है इसके अंदर आता है, और इनकॉर्पोरेटेड जो है इसमें पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी जो है ये इसके अंदर आती है, इसके नीचे जो है ये जो है आती है। अब आइए कि जो पहला जो है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या होता है, देखिए बेटा, इट रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि विच इज ओन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। कह रहा है कि हु इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड रिसीव ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेज। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप है इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो स्वामी जो है वो एक अकेला व्यक्ति होता है। कह रहा है कि जो प्रबंधक का काम जो है वो अकेला करता है और जितने भी प्रॉफिट और लॉसेज है वो कह रहा है कि स्वयं जो है उसके लिए वो प्राप्त करता है। जितने भी
यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो करा कि इसमें एक व्यक्ति इंडिविजुअल जो है वो रिसीव करता है, या इसका अभिप्राय कह रहा है कि व्यवसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है, वही उसको प्रबंध करता है तथा संपूर्ण लाभ हानि प्राप्त करता है। इस प्रकार का जो होता है उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सोल प्रोप्राइटरशिप की, अकॉर्डिंग टू जेम्स एल कैरागिल, क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जेम्स एल लुंडी के अनुसार जो है कह रहा है कि इसमें क्या बताया गया बेटा, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाई वन पर्सन। क्या कह रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो इनफॉर्मल टाइप का बिजनेस होता है जिस पर केवल एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, एक व्यक्ति जो है इसका मालिक होता है। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स जो है, विशेषताएं जो है इसकी, नंबर 1 इंडिविजुअल ओनरशिप। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक of the sole trade is that it is owned by one individual, which means that he is the sole owners of all the assets and resources of business। क्या कह रहा है बेटा, इसमें जो इंडिविजुअल ओनरशिप जो है इसमें ये कह रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं, इस पर एक ही व्यक्ति जो है उसका स्वामित्व होता है, अर्थात व्यवसाय की सारी संपत्ति और जो रिसोर्सेज हैं, जो साधनों का वो इकल्ला स्वामी होता है। जितनी भी एसेट्स और रिसोर्सेज है करा कि उनको सबका जो है एक व्यक्ति जो है होता है, स्वामी होता है इसका। सोल मैनेजमेंट, एकल प्रबंध, करा कि इन द सोल ट्रेड, एकल व्यापार में द ओनर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, करा कि जो प्रबंध के जो कार्य है वो मालिक ही करता है, बट विद द इंक्रीज इन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ही कैन अपॉइंट मैनेजर। यदि हमारे व्यवसाय का आकार बढ़ जाता है और उसकी मात्रा, आकार या मात्रा बढ़ जाती है, तो हम कह रहे हैं कि एक प्रबंधक जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट नोट दैट द अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द मैनेजर्स। क्या, परंतु फिर भी क्या कह रहा है कि हम जो है मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, परंतु उनके लिए, जो उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए वो कह रहा है कि जो ऑनर्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के इसमें ये जो फीचर्स जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट जो है इसमें कह रहा है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या कह रहा है बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है, द लायबिलिटीज ऑफ द सोल ट्रेड कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉस, if it is not possible to करा कि make payment with the help of the assets of the business, not only the domestic assets of the sole trade can be utilized for the purpose, but he can be declared bankrupt and करा कि held responsible, personally responsible। क्या कह रहा है बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है असीमित दायित्व, और असीमित दायित्व का मतलब यहाँ क्या है कि जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है बिजनेस में, करा कि ये इससे अलावा हम अपनी जो डोमेस्टिक प्रॉपर्टी जो है उनका यूज करते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि कहीं बिजनेस में ज़्यादा लॉस हो जाता है जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे, और उसको पेमेंट करने के लिए, उस एसेट्स को यूज करने के बाद भी जो है हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कह रहा है कि उसकी जो घरेलू संपत्ति है उसको प्रयोग में लाया जाता है। कह रहा है कि न कि जो डोमेस्टिक प्रॉपर्टी है उसी को यूज किया जाता है, बल्कि उसको दिवालिया घोषित भी कर दिया जाता है और वो व्यक्तिगत रूप से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। यानी कि क्या कह रहा है कि सोल ट्रेडर्स कैन बी सिलेक्ट एनी ट्रेड एज पर हिज विल द सिलेक्शन। क्या कह रहा है कि एकल व्यापार जो है, सोल ट्रेड जो है अपने मन पसंद का जो है बिजनेस जो है वो सिलेक्ट कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। कह रहा है कि द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड फ्रॉम अमंग द मैनी अदर फॉर्म कैन बी मेड विद द सजेशन ऑफ मैनी पीपल्स। क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है कि जो सोल ट्रेड जो है यानी कि वो अपने व्यवसाय जो है इच्छा अनुसार जो है
चुन सकता है। व्यवसाय के जो अन्य प्रारूप जो होते हैं यानी कि अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें अनेक लोगों की जो राय से ही जो है बिजनेस का जो है सिलेक्शन पॉसिबल होता है। इस प्रकार यहाँ जो है अन्य लोगों के कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जो अदर जो अमंग जो मैनी पर्सन्स हैं उनकी जो सजेशन के बाद ही जो है वो पॉसिबल हो सकता है। परंतु कह रहा है कि इन दिस वे द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेजेंस एनी प्रेशर कह रहा है कि फॉर्म ऑफ अदर पीपल कैन बी सेलेक्ट एनी बिजनेस एज पर हिज विश एंड मेक एनी चेंज इट इन ए फ्यूचर ऑफ द नीड बी। क्या कह रहा है बेटा इसमें? ये कह रहा है कि यहाँ जो है इसमें इस प्रकार के अन्य लोगों का दबाव न होने के कारण वह अपनी कह रहा है कि रुचि के अनुसार अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है बिजनेस का सिलेक्ट कर सकता है और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी कठिनाई के इसमें परिवर्तन भी कर सकता है। इसमें इस प्रकार की जो फीचर्स है वो पाई जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा कह रहा है कि सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। कह रहा है कि देयर इज अनदर स्पेशलिटी कह रहा है कि ऑफ ए सोल ट्रेड विच नॉट फाउंड इन एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक और विशेषता जो है जो कह रहा है कि सीक्रेसी कह रहा है कि जो कि अदर जो बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनमें अवेलेबल नहीं होती। सीक्रेसी का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर कह रहा है कि कंसर्न द बिजनेस रेस्ट ओनली विद द ओनर एंड नो आउटसाइड पार्टी कैन बी टेक एनी अनड्यू एडवांटेजेज आउट ऑफ इट। क्या कह रहा है बेटा? कि कह रहा है कि इसमें जो है सीक्रेसी का मतलब क्या है? कुछ ऐसी जो इन्फॉर्मेशन जो है जो कि बिजनेस से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो है बातें होती हैं वो केवल जो है कह रहा है कि मालिक तक सीमित होती है, किसी दूसरे व्यक्ति को या इस प्रकार के उनको नॉलेज नहीं होती। इसलिए कह रहा है कि जो दूसरी जो बाहर की पार्टी है उसका बेनिफिट नहीं उठा सकती। नेक्स्ट है हमारा नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि यहाँ जो है व्यवसाय का पैर्थक अस्तित्व वैधानिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि लीगलिटी जो है बिजनेस और बिजनेसमैन जो है सेपरेट नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक होते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन आर नॉट कंसिडर सेपरेटली विच मीन्स दैट बिजनेस हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। कह रहा है कि और एंटिटी फॉर्म दैट ही बिजनेसमैन all the assets and liabilities of the business are that of the businessman, hence he alone will be responsible for। क्या कह रहा है बेटा यहाँ? ये कह रहा है कि यहाँ जो है इसमें कि जो बिजनेसमैन और बिजनेसमैन जो है हमने कहा कोई डिफरेंस नहीं होता, अर्थात जो बिजनेस का जो बिजनेसमैन से अलग कोई वैधानिक जो लीगल जो कह रहा है कि एंटिटी नहीं होती, क्योंकि इसमें जो भी एसेट्स या जो लायबिलिटी जो है जो बिजनेस व्यवसाय के हैं वे सभी जो है बिजनेसमैन के भी होते हैं, यानी कि जो बिजनेस की जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो बिजनेसमैन की भी होती है। अतः सभी जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती हैं के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होगा, न कि व्यवसाय, यानी कि बिजनेसमैन जो है वो स्वयं रेस्पॉन्सिबल होगा, न कि बिजनेस जो है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो सेपरेट नहीं है। और कह रहा है कि अनडिवाइडेड रिस्क, कह रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो रिस्क जो होता है वो कह रहा है कि अमंग जो पर्सन्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये कह रहा है कि जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है कह रहा है कि ओनली इंडिविजुअल पर्सन जो है ओनर्स जो है वही इसको रिसीव करता है। इसलिए कह रहा है कि इस प्रकार की भी इसमें फीचर्स जो है वो पाई जाती है।